हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस पे। मैं सुरेश सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ आर.एस. अग्रवाल बुक का नावधारा चैप्टर बोट एंड स्टीम। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज ये चैप्टर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नावधारा जो चैप्टर है उसको बनाने से पहले हम लोग को नदी के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो नदी के बारे में क्या जानेंगे दोस्तों? नदी में सिर्फ दो ही चीज़ जानना है। क्या जानना है? देखिए, यहाँ पे नाव दिया है और क्या दिया हुआ है? धारा दिया है। तो नाव और धारा के बारे में ही हम लोग को सिर्फ जानना है, नाव और धारा के बारे में। तो देखिए, जैसे कि ये एक नदी है, छोटी गंगा उठा के ले लिया है, ठीक है। अब नदी में क्या होता है कि पानी बहता है। अब ये जो पानी बह रहा है, पानी का जो रफ्तार है, पानी का बहाव या रफ्तार जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो रफ्तार है इसको हम लोग बोलेंगे धारा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग धारा या धारा की चाल। क्योंकि पानी जो बहेगा उसका कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा, और इसी स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? धारा बोलेंगे। धारा की चाल या नदी की चाल या पानी की चाल, तीन नाम होता है इसका। नदी की चाल या धारा की चाल तो ये नाम से हम इसको जानेंगे, नदी की चाल, धारा की चाल। अब देखिए, नदी के साथ हम इसमें क्या लेके जा रहे हैं? हम लेके जा रहे हैं एक बोट। बोट यानी एक नाव लेके जा रहे हैं। अब नाव लेके जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे समझना है कि ये नाव जो है एक बार नदी के दिशा में जा सकता है, एक बार नदी के विपरीत दिशा में भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो नदी है, पानी तो किसी एक ही डायरेक्शन में बहता है। मान लेते हैं ये जो पानी है कुछ इस डायरेक्शन में ये पानी बह रहा है, तो पानी जिस दिशा में बहता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुदिश दिशा। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुदिश। अनुदिश बोलेंगे या अनुप्रवाह बोलेंगे या अनुकूल बोलेंगे। ये नाम होता है, पर्यायवाची नाम सब भी याद करके रखना है, क्योंकि पूछ देता है क्वेश्चन को घुमा के, तो इसलिए हम लोग को नाम पहले याद करके रखना है। तो पानी जिस दिशा में बहता है उस दिशा को अनुदिश के नाम से जानेंगे या अनुप्रवाह के नाम से जानेंगे या अनुकूल के नाम से हम लोग जानेंगे। तो पानी जिस दिशा में बहता है उसका तीन नाम हो गया। उसी तरह का पानी जिस दिशा में नहीं बहता, मान लेते हैं हमको इधर से नाव को लेके जाना है, ठीक है, ऑपोजिट साइड से नीचे से लेके जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिकूल। प्रतिकूल बोल सकते हैं या ऊर्ध्व प्रभाव बोल सकते हैं। तो दो डायरेक्शन में पानी बहता है। एक पानी बहता है, नदी जिस दिशा में पानी ठो आता है उसको हम लोग बोलेंगे अनुदिश या अनुप्रवाह या अनुकूल। और पानी जिस दिशा में नहीं बहता है, मतलब विपरीत दिशा में जब हम जाएंगे इसके ऊपर से, तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रभाव बोलेंगे। अब बात है कि हम लोग पानी का तो चाल जान गए कि पानी दो डायरेक्शन में बहता है, एक नीचे से और एक हम उसका ऊपर से जा सकते हैं। तो जिधर से पानी बहता है उधर से हम उसको बोलेंगे अनुदिश, अनुप्रवाह या अनुकूल, और जिधर से नहीं बहता ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलेंगे प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रभाव बोलेंगे। और नदी की जो चाल है उसको किस नाम से हम जान सकते हैं? नदी की चाल या धारा की चाल या पानी की चाल हम लोग बोल सकते हैं। अब बात है दोस्तों कि यहाँ पे नाव के बारे में हम जानना है। ये तो हम नदी के बारे में अभी तक बता दी कि नदी जिस दिशा में बहता है उसको अनुकूल बोलेंगे या अनुदिश बोलेंगे या अनुकूल बोलेंगे, और जिस दिशा में नहीं बहता है विपरीत दिशा में उसको हम लोग प्रतिकूल बोलेंगे, ऊर्ध्व प्रभाव बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग नाव के बारे में जानेंगे। ये नाव का जो चाल है, नाव का भी तो कुछ स्पीड होगा, पानी का स्पीड तो है ही, लेकिन नाव का भी तो कुछ स्पीड होगा ना। तो नाव का जो स्पीड है उसको हम लोग बोलेंगे शांत जल। शांत जल में चाल, ये एक नाम होता है। या इसको हम लोग सीधे नाव की चाल बोल सकते हैं, नाव की चाल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर हम बोल सकते हैं व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल, क्योंकि व्यक्ति चलाता है। तो इस नाम से हम लोग ये सबको याद करके रखेंगे। नाव को किस किस नाम से याद करके रखेंगे दोस्तों? तो शांत जल में चाल या नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, ठीक है। सिर्फ दो ही चीज जानना है इस चैप्टर में, एक नाव और धारा के बारे में, बस, और कुछ नहीं। नाव और धारा अगर क्लियर है तो ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ समझना है कि कहाँ पे नाव है और कहाँ पे धारा। धारा क्या बोलते हैं कि नदी में जो पानी बहता है उसको बोलते हैं धारा की चाल या पानी की चाल या नदी की चाल बोल सकते हैं। और एक चीज क्या होता है, धारा के साथ एक नाव होता है, तो नाव को हम लोग क्या बोल सकते हैं? शांत जल में चाल या नाव की चाल या हम लोग व्यक्ति की चाल के नाम से जान सकते हैं। और पानी जिस दिशा में बहता है उसको हम लोग अनुदिश बोलेंगे, अनुप्रवाह बोलेंगे, अनुकूल बोलेंगे, और जिस दिशा में नहीं बहता है विपरीत उसको हम लोग प्रतिकूल बोलेंगे, ऊर्ध्व प्रभाव बोलेंगे। बस इतना चीज आप लोगों को समझना है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसमें 3 गो बॉक्स आपको सिर्फ याद करके रखना, और 3 गो बॉक्स से ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो 3 बॉक्स क्या है? तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह का, फिर और एक बॉक्स बनाएंगे, इसको बॉक्स मेथड कहते हैं।
एकदम सरल तरीके से ये बनेगा और लॉजिकल मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स का नाम देना है। क्या नाम देना है? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये मेरा नदी है और नदी कौन डायरेक्शन में बह रहा है, जैसे आपको यहाँ पे एरो लगा दिए हैं। एरो का मतलब क्या हो रहा है, ये पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। तो ये जो पानी बह रहा है, ये जो सिंबल है, इसको हम लोग बोलेंगे धारा। इसको बोलेंगे धारा, धारा की चाल बोल सकते हैं। और धारा की चाल को हम लोग नदी की चाल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये धारा की चाल है, तो ये भी तो धारा की चाल होगा ना, इसको भी हम लोग बोलेंगे धारा की चाल। ये आपका हो गया धारा की चाल। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बीच वाला बॉक्स है, इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम है, इसको बोलेंगे हम लोग शांत जल। शांत जल की चाल, या इसका नाम तो हम बता दिए कि इसका क्या क्या नाम होता है। इसको हम लोग व्यक्ति की चाल भी बोल सकते हैं या नाव की चाल भी बोल सकते हैं। तो बस ये 2 चीजें जो है, इसको हमको याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना है कि हम यहाँ पे 2 गो वेरिएबल मेरा यहाँ पे आ गया। वेरिएबल कहने का मतलब कि चाल तो 2 गो है, और एक चाल को हम कुछ दूसरा लेटर से दिखाएंगे तो दूसरा चाल को हम कुछ दूसरा लेटर से दिखाएंगे। दोनों को एक लेटर से लिखाने नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर शांत जल की चाल अगर x होगा तो धारा की चाल x हम बोल सकते हैं? नहीं होगा, क्योंकि ये अलग चाल है और ये अलग चाल है, दोनों अलग वेरिएबल है, दोनों अलग मान है। इसलिए हम यहाँ पे इसका नाम कुछ देते हैं। जो शांत जल की चाल है, इसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा से दिखाते हैं। चाल है तो चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है ऐसे मात्रक, तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम दिखाते हैं। और धारा की चाल, देखिए दोनों में धारा की चाल है, तो ये धारा की चाल जो है, इसको हम लोग दूसरा वेरिएबल से दिखाएंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। बस 2 चीजें होती है, क्योंकि एक नाव का स्पीड होता है और एक पानी का स्पीड होता है। तो पानी का जो स्पीड है, यानी धारा का स्पीड, उसको हम लोग y किलोमीटर प्रति घंटा से दिखाएंगे। और ये जो स्पीड है पानी का, वो तो हर जगह नदी में एक समान होता है, इसीलिए देखिए यहाँ भी धारा की चाल है, यहाँ भी धारा की चाल है। लेकिन नाव तो किसी एक ही जगह में रहता है ना, या विशेष जगह में रहता है, तो वो शांत जल की चाल, वो बीच में मान लेते हैं वो शांत है, तो इसीलिए इसको शांत जल की चाल हम बोल सकते हैं, या हम लोग नाव की चाल बोल सकते हैं, या व्यक्ति की चाल बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग दिखाएंगे x किलोमीटर प्रति घंटा से। बस ये 2 चीज आप लोगों को समझना है। अब दोस्तों बात ये है कि मान लेते हैं अगर ये नदी है, ये नदी और पानी इधर से बह रहा है, तो एक चीज बताइए, अगर नाव को हम यहां पे रख दिए और नाव को भी हम उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो स्पीड तो उसका घटेगा कि बढ़ेगा? ये चीज आप बताइए। नदी इधर से पानी जा रहा है, नाव भी इधर से जा रहा है, तो दोनों का स्पीड तो मिल गया ना। जब दोनों का स्पीड मिल गया तो उसका स्पीड क्या होगा? नाव का स्पीड वो तो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि समान दिशा, समान दिशा, जब समान दिशा हो तो चाल को जोड़ते हैं, चाल को जोड़ते हैं। और कौन सा चाल? 2 गो चाल है दोस्तों, एक शांत जल का चाल और एक धारा की चाल, दोनों को जोड़ देंगे और समान दिशा में हम लोग चाल को जोड़ेंगे। और जब विपरीत दिशा होगा, विपरीत दिशा होगा तो चाल को हम लोग माइनस कर देंगे। अब दोस्तों माइनस क्यों करेंगे? देखिए अगर स्पीड पानी इधर से बह रहा है और नाव को हम इधर से लेके जाएंगे, तो बताइए वो तो इधर ठेलेगा ना, लेकिन नाव मेरा क्या उधर जाने सकेगा? उसको तो फोर्स लग जाएगा, तो उसके वजह से उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब विपरीत दिशा में जाता है नाव पानी का, तो क्या होता है? उसका चाल घट जाता है, वहां पे हम लोग माइनस करेंगे। और लेकिन जब समान दिशा में, दोनों एक ही दिशा में हो, धारा भी और नाव भी, तब हम लोग क्या करेंगे? चाल को जोड़ेंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। रेलगाड़ी में उल्टा होता है, लेकिन इसमें भी दोनों का मतलब, अगर हम इसमें सीधा लेते हैं तो उसमें उल्टा लेंगे, या उसमें सीधा लेंगे तो इसमें क्या लेंगे? हम लोग उल्टा लेंगे। वो आपको बताएंगे हम रेलगाड़ी वाले चैप्टर में, अभी इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया होगा। समान दिशा में चाल को जोड़ेंगे, विपरीत दिशा में चाल को घटाएंगे। अब कौन सा चाल? सिर्फ 2 ही चाल होता है क्या दोस्तों? एक हो गया धारा की चाल, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, एक धारा की चाल और दूसरा क्या है? नाव की चाल। बस और कुछ चाल ही नहीं है, बस ये दोनों चाल को ही हम लोग को लेके चलना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो एक फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखिए पानी जिस दिशा में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल, उसका नाम बता दिया अनुकूल का क्या क्या नाम होता है। और जिस दिशा में नहीं बहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकूल। बस अब ये हो गया। अब अनुकूल और प्रतिकूल हम लोग को निकालना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं हम अनुकूल जा रहे हैं, अनुकूल यानी धारा की चाल के साथ नाव को लेके जा रहे हैं, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे। तो दोनों का स्पीड देखिए, यहाँ पे स्पीड क्या क्या है? एक आपका है शांत जल और एक क्या है आपका? ये धारा की चाल। धारा की चाल को y से दिखाएंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, जब ये अनुकूल होगा, अनुकूल का मतलब जब समान दिशा में होगा,
और क्या समान दिशा में होगा, धारा की चाल और शांत जल की चाल, तब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। प्रतिकूल में क्या करेंगे, प्रतिकूल में अब देखिए अब इधर से हम ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, तो देखिए यहाँ पे स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो किसका स्पीड घटेगा, दोनों का ना, दोनों को घटाएंगे, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बस इस चीज को आपको समझना है, x माइनस वाई कब लेते हैं और x प्लस वाई कब लेते हैं। x और y क्या है, तो x हो गया आपका शांत जल की चाल और y क्या हो जाएगा आपका धारा की चाल। ये चीज होता है आपका अनुकूल और प्रतिकूल में, बस ये चीज आपको क्लियर समझना है। तो इसका मतलब ये शांत जल है, इसका क्या हम लोग किससे दिखाएंगे इसको, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ x से, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, x से, बगल में हम दिखा दिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर हमको शांत जल की चाल निकालना है, अब देखिए ये इसी से फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला कैसे, इसी कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे हम। तो फॉर्मूला कैसे निकलता है, देखिए अगर हमको अनुकूल निकालना है तो अनुकूल का तो बता दिए फॉर्मूला x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल में जाना है तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब शांत जल का निकालना है फॉर्मूला, देखिए इसी से निकलेगा, शांत जल का फॉर्मूला क्या होगा चाल का। तो दोस्तों क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए एक चीज देखिए आप यहाँ पे कि ये बीच में है कि नहीं, बीच में है। अगर ये एक नंबर हो और ये एक नंबर हो और बीच वाला नंबर हमको ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, जिसको औसत कहते हैं। उसी तरह का वही चीज करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे और कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो देखिए ये शांत जल का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई बाई 2 ये हो गया, और इसको भी जोड़ेंगे x माइनस वाई बाई 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे x प्लस वाई हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए y तो कट गया, प्लस माइनस, तो बच क्या गया, 2x बाय 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए x बच गया, और x से हम क्या दिखाए थे, शांत जल की चाल। उसी तरह का अगर धारा की चाल हम लोग को निकालना है तो दोस्तों धारा की चाल का भी फॉर्मूला होता है, धारा की चाल। धारा की चाल में क्या बोले दोस्तों कि ये और ये घट जाएगा, ये दोनों को आपस में घटा के हम लोग 2 से भाग दे देंगे, इन दोनों को, प्रतिकूल और अनुकूल को। तो प्रतिकूल अनुकूल को हम लोग घटा के भाग देंगे, तो प्रतिकूल का क्या होता है दोस्तों, x प्लस वाई बाई 2, और माइनस हम लोग x माइनस वाई को भाग देंगे घटा के। प्रतिकूल निकालना मतलब धारा की चाल निकालना है तो दो अनुकूल और प्रतिकूल को माइनस करके 2 से भाग देंगे, और अगर हम लोग शांत जल का निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो देखिए जैसे x निकल गया, x से दिखाएं थे इसको शांत जल को, तो प्रूव्ड भी कर दिए। उसी तरह का इसको हम y से दिखाएं तो y आता है कि नहीं, देख लीजिए आप। तो क्या कर देंगे दोस्तों, सबसे पहले तो इसका 2 एलसीएम हो जाएगा, और x प्लस वाई माइनस इसको गुना कर देंगे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तो x कट गया, तो बच क्या गया, 2y बाई 2, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बच गया y, और यही y को हम लोग क्या बोले थे, ये धारा की चाल बोले थे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए चैप्टर पे आते हैं और इसी लॉजिक से हम सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, बस इस मेथड से, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल, बीच वाला को शांत जल, और ये साइड में जो है इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, धारा की चाल। तो पहला क्वेश्चन है आर्य सरवाल का, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितना है। तो शांत जल का निकालने बोला गया है इस क्वेश्चन में, प्रश्न में, और दिया क्या हुआ है, 2 चीजें दिया गया है, एक हम लोग धारा की दिशा में जा रहे हैं और एक धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। धारा की दिशा को क्या बोलेंगे दोस्तों, अनुकूल बोलेंगे, और विपरीत दिशा को क्या बोलेंगे, प्रतिकूल बोलेंगे। तो वही बॉक्स वाला मेथड बनाना है, तो बॉक्स इस तरह का बनाना आप लोगों को, सबसे आसान तरीका बॉक्स मेथड। बस ये 3 बॉक्स बता दिए दोस्तों। तो ये जो आपका है इसको बोलेंगे हम लोग अनुकूल, यानी धारा की दिशा, और ये क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिकूल बोलेंगे, यानी आपका ये हो जाएगा धारा का विपरीत दिशा। ठीक है दोस्तों, तो नाव धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जा रहा है, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जा रहा है, और कितना घंटा लेता है, 4 घंटा लेता है, 4 घंटा। तो 4 से इसको भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 6 बार में, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्योंकि हम लोग को चाल निकालना है, क्योंकि हम बोले ना कि इस चैप्टर में नाव की चाल और धारा की चाल, सिर्फ 2 को चाल से हम लोग को लेना देना है। तो ये निकल गया, अनुकूल दिशा में जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल का कितना दिया है, अब दूरी तो सेम ही होगा दोस्तों, यहाँ का जो दूरी है, ये दूरी आपका दिया है
24 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है आपका दिया है 24 किलोमीटर। अब देखिए धारा की दिशा में जाएंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, अब प्रतिकूल जाएंगे तो मेरा स्पीड तो घट जाएगा ना, तो देखिए यहाँ का स्पीड क्या होगा आपका, इससे कम आएगा। तो देखिए ये दिया है आपका 24 घंटा, 24 किलोमीटर जाएंगे और ये लेता है आपका 6 घंटा। देखिए 6 घंटा लिया ना, पहले ये 4 घंटा ले रहा है क्योंकि धारा के साथ हम जा रहे हैं तो दो को चीज मिल रहा है वहां पे। क्या क्या मिल रहा है, एक तो नाव का चाल भी है मेरे पास और एक मेरा क्या है, धारा की चाल भी है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे दो चालें हैं x प्लस वाई की, और दोनों का जुड़ा हुआ, इसीलिए मेरा स्पीड क्या हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको जैसे हम लोग काटते हैं कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें क्या है, देखिए इसका स्पीड घट गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो स्पीड है, दोनों का चाल का जो अंतर है वो क्या हो गया, घट गया है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और ये तो पहले ही बताएं कि प्रतिकूल जो होता है उसको x माइनस वाई से दिखाया जाता है और अनुकूल को हम लोग x प्लस वाई। अनुकूल में क्या होता है, ये धारा की दिशा के साथ जाता है इसीलिए नाव का चाल और धारा का चाल जोड़ देते हैं, और प्रतिकूल में क्या होता है, विपरीत दिशा में जाता है इसीलिए नाव का चाल और धारा के चाल को दोनों में हम लोग माइनस कर देते हैं। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो शांत जल का जो चाल होता है यानी नाव की चाल वो ज्यादा होता है और धारा की चाल कम होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन में आप लोग का बोला गया है शांत जल में नाव की चाल, शांत वाला कौन वाला बताएं, ये बीच वाला बॉक्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग शांत जल, शांत जल की चाल या नाव की चाल। अब दोस्तों इसका तो फॉर्मूला हम बता दिए, क्या बोले कि ये बीच में है, इसका वाला मान और इसका वाला मान दोनों को जोड़ के कितना से भाग देना है, 2 से, औसत निकाल लेना है। तो देखिए इसका मान कितना है 6 और इसका मान कितना है 4, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10/2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा आंसर हो गया। अगर बोला जाता है यहाँ पे धारा की चाल कितना है, तो धारा की चाल देखिए दोस्तों, ये 6 है और ये 5 है, इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, इसके बीच का अंतर, तो 6 में 5 को घटा देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नीचे से भी देख सकते हैं, अनुकूल से शांत को घटा देंगे तो ये मेरा धारा निकल जाएगा, उसी तरह का शांत से प्रतिकूल को घटा देंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर, इसको घटा देंगे तो यहाँ का भी मान आपका देखिए 1 किलोमीटर होगा। 5 से 4 को घटा देंगे तो कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जब जाते हैं तो 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो इसकी चाल कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब हम विपरीत दिशा में जाते हैं उतना ही किलोमीटर तो ये 6 घंटे का समय लेता है, तो इसका चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है शांत जल की चाल निकालना। शांत जल कहाँ है, इस बॉक्स में देखिए बीच वाला नंबर में, बीच वाला नंबर के लिए हम क्या बोले, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये मेरा हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये शांत जल निकल गया तो इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, ये दोनों बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स, ए इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, ए और बी का अंतर कितना है दोस्तों, तो 6 और 5 का अंतर मतलब 1 बच रहा है। उसी तरह का दोस्तों बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा, 5 में 4 को घटाएंगे 1, तो ये जो 1 बता रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा धारा की चाल। अगर धारा की चाल पूछा जाता तो वो 1 हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग ज्ञात करना है। इस बार दोस्तों शांत जल नहीं पूछा गया, धारा का वेग पूछा गया। धारा का वेग यानी नदी का वेग पूछा गया, नदी का चाल कितना है। तो दोस्तों वही मेथड से बनाना, सेम मेथड, बॉक्स बनाना है आपको, 3 ठो बॉक्स बनाना है इस तरह का। और किसको क्या बोलते हैं पहले ये चीज आप लोगों को क्लियर करना है। पहला वाला बोल दिए ये अनुकूल हो गया, अनुकूल के साथ 2 चालें मिलती है, क्या दोस्तों x प्लस वाई। x क्या होता है दोस्तों शांत जल और y क्या होता है धारा, यही वाला, ये जो एरो दिखाए हैं ये धारा की चाल है। और दोस्तों ये नीचे वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिकूल, और प्रतिकूल को किससे दिखाएंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा से, समझना है। और ये बीच वाला को तो हम लोग x बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं y बोलते हैं। बस ये चीजें आप लोगों को समझ के रखना है। अब देखिए कितना फटाफट ये क्वेश्चन बनेगा। बोला धारा जो है वो जो नाव है वो अनुकूल दिशा में जाता है, अनुकूल दिशा में कितना किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर दिया है दोस्तों, तो इसका मतलब चाल ज्ञात करना है। तो चाल कितना दिया है, बोला 1 घंटा समय लेता है, तो 1 से भाग दे देंगे, तो 1 से भाग देंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल गया, ये धारा की दिशा में। अब विपरीत दिशा में
वो 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। देखिए दोस्तों, इसमें घंटा समान रखा गया, किलोमीटर समान नहीं रखा है। वो बोल रहा है कि 1 घंटा में जब हम धारा की दिशा मतलब नदी के साथ जब जाएंगे, किसको लेके, नाव को लेके, तब हमको 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा सकते हैं, 8 किलोमीटर। लेकिन इसके बाद जो बोल रहा है वो बोल रहा है सिर्फ 2 ही किलोमीटर जा रहे हैं। अब 2 किलोमीटर अगर जाएंगे तो बोल रहा है कितना घंटा लगा, 1 घंटा लग जाएगा। बताइए, हम जब उसके साथ जा रहे थे तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर जा रहे थे, लेकिन इसमें हम 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहे हैं, 2 ही किलोमीटर जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, क्यों, नदी उधर से पानी उठवा रहा है और पानी हम और नाव हम इधर से लेके जा रहे हैं, तो स्पीड तो घट जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भाग दे दिए हैं। तो ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों बात ये है कि मेरे पास अनुकूल भी पता है, प्रतिकूल भी पता है, तो शांत जल तो निकल जाएगा। सबसे पहले शांत जल निकाल लेते हैं। शांत जल का हम क्या बोले दोस्तों, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो 8 और 2 को जोड़ देते हैं, तो 8 और 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 10, और 10 को 2 से भाग देंगे, 10 को 2 से भाग देंगे तो ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों ये जो है ये शांत जल है, यानी नाव की चाल। और हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया धारा की चाल। तो धारा की चाल जब ये पता चल गया और ये वाला पता ही है, तो इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, दोनों का बीच का अंतर देखिए, 8 में 5 गया तो 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा का आप नीचे से भी चेक कर सकते हैं। 5 में 2 गया तो कितना बचा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अगर ऐसे नहीं बनाना है दोस्तों, तो अगर आप ये दोनों निकाल लिए, अनुकूल और प्रतिकूल, हम क्या बोलें, अगर दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो वो मेरा शांत जल निकलता है, और दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, धारा की चाल। तो दोनों को घटा के देते हैं, 8 और 2 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी बना सकते हैं या इस डायग्राम से बना सकते हैं। ये डायग्राम मैं कहूँगा ना तो सबसे ईजी मेथड है डायग्राम से। इसका लॉजिकल मेथड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कीजिए।